क्या हाल है यार? पढ़ाई कर लें। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी। टाइम वेस्ट नहीं करते, दिन कम बचे हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी क्या है ये टॉपिक अबाउट? इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरमेंट, मतलब इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट। ठीक है, पेड़ भी काटना है पर क्या करें, मतलब कागज़ भी चाहिए बट पेड़ भी नहीं काटना, कैसे करें? इंट्रोडक्शन। कन्फ्लिक्ट क्या है? हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड बाय जीडीपी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैव बीन viewed as zero sum targets, zero sum games. Rapid industrialization often comes at the cost of the ecological degradation. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है यार? ग्रोथ सीधी सी बात है, 0 से 1 चले गए, 1 यूनिट की ग्रोथ हो गई, है ना? देखो, एक चीज़ होती है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ में क्या है, सिर्फ नंबर्स देखते हैं। डेवलपमेंट में आपका होलिस्टिक चेक किया जाता है। डेवलपमेंट में आपका हैप्पीनेस भी आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर तो देखो बढ़ता जा रहा है इंडिया में, मगर ये भी तो कम हो रही है ना। ठीक है, खैर वो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट है। हिस्टोरिकली द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दोनों चीज़ आ गई, जीरो सम गेम्स आते हैं। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, है ना? शिफ्ट क्या है? इन 2026 द ग्लोबल नैरेटिव हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स डी कपलिंग। डी कपलिंग मतलब कि उनको थोड़ा सा, कपलिंग क्या होता है यार? मतलब मान लो एक यूनिट है, ये है 1 kg, ये है 1 kg। सेटिंग ऐसी हो रखी है कि इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ जाएगा। ये दोनों क्या हो रखे हैं फिर? कपल हो रखे हैं। डीकपल कर देंगे तो क्या होगा कि भाई ये बढ़ता जाए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बढ़ता जाए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डीकपल हो गए। ठीक है, यही होता है डीकपलिंग। द शिफ्ट नैरेटिव हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स डीकपलिंग। दोनों को अलग अलग करो। वेयर एन इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एनवायरमेंटल प्रेशर। ठीक है, कि ग्रोथ करो मगर ऐसी कि एनवायरमेंट पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, केस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, इसका मतलब देख लेना, नहीं पता तो वैसे पता होना चाहिए। फॉर डेवलपिंग नेशंस ग्रोथ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज हेल्थ केयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। फंडिंग इनोवेशन, हाई ग्रोथ इकोनॉमीज हैव द कैपिटल नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन R&D फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड एडवांस बैटरी स्टोरेज। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अलाउज अ नेशन टू बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। केस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या देख रहे हैं यार? पॉवर्टी एलिवेट करना है, एलिवेट करनी है, खत्म करना होता है इसका मतलब। ठीक है, फॉर डेवलपिंग नेशंस ग्रोथ इज एसेंशियल। डेवलपिंग नेशन कौन है भैया? इंडिया। ग्रोथ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू मिलियंस। ठीक है, इम्पेरेटिव, अभी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने देखा था इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, रिवाइज कर लो। द इम्पेरेटिव ऑफ एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी क्या है? इकोलॉजिकल लिमिट्स। लिमिट भी तो होती है ना, तो क्या है? नेचुरल कैपिटल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ द फाउंडेशन कोलैप्सेस इकोनॉमी फॉलोज। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस बनाया यार, सेंटेंस फॉर्मेशन ही इतनी गजब है। इफ द फाउंडेशन कोलैप्सेस द इकोनॉमी फॉलोज। इकोनॉमी फॉलोज मतलब भैया कि वो भी पीछे पीछे गिर ही जाएगा। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल कैपिटल है, क्या है? क्लीन वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, ब्रीदेबल एयर है। एक क्यों है पता है आज का? दिल्ली का, है ना? चेक कर लेना। क्वालिटी तो बस बर्बादी होती जा रही है। क्लीन वाटर, फर्टाइल सॉइल, ब्रीदेबल एयर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इफ द फाउंडेशन कोलैप्सेस द इकोनॉमी फॉलोज। जब यही नहीं बचेगा तो एक्सप्लॉइट कैसे करोगे यार? द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, इनएक्शन मतलब हम काम ही नहीं कर रहे। द इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज थ्रू फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड हेल्थ क्राइसिस ऑफन आउटवेज द शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। आउटवेज क्या होता है? देखो यार, बहुत ही बढ़िया शब्द है आउट। ठीक है, बस यही शब्द याद रखो। आउट के आगे तुम क्या लगा दोगे? आउट शाइन, आउट लास्ट, आउट रन, कुछ भी। कहने का मतलब ये होता है आउटशाइन। एक चीज़ है ये, दूसरी चीज़ है ये इसको पिछाड़ रही है, 2 नंबर जो है पीछे हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि 1 ने आउटशाइन कर दिया 2 को। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि ऑफ द इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज थ्रू फ्लड, ये जो भी हो जाता है, ऑफन आउटवेज द शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, आउटवे कर देता है उसको, मतलब वे क्या है? अरे यार वे क्या है? वे क्या है? वजन है। ठीक है, तो इसका वजन कम कर देता है, इस बात का वजन कम कर देता है। ठीक है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, डेवलपमेंट इज ओनली सस्टेनेबल इफ इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, है ना? कुछ नहीं है, सीधा सीधा वही बोला है। अरे कहाँ चला गया यार इरेजर, ये रहा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इज ओनली सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, कैसे करनी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे उसने लिख दिया। स्ट्रैटेजी फॉर अ स्ट्रैटेजिक बैलेंस, ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? मोबाइल बनाती कंपनी, मोबाइल बनाया, सेल कर दिया, आपने खरीद लिया, बाय कर लिया। ठीक है, अब ये ख़राब हो गया। ठीक है, अब इसको डस्टबिन में डालने की बजाय क्या करो? बेच दो यार। किसको? कुछ ऐसी कंपनीज को जो रिसाइकिल करती हैं। ठीक है, रिसाइकिल करेंगी, तो आपने इस बार उन्हें दे दिया,
उसने क्या किया, कंपनी ने, उसने मोबाइल को दे दिया, फैक्ट्री को दे दिया कि ये बहुत सारी चीज़ें थी, ये आप कर सकते थे। सर्कल बन गया क्या? मेरे को तो सर्कल ही दिख रहा है, तो ये सर्कल हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गई। ठीक है, बस ये बताना था। आगे करते हैं। ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, शिफ्ट फ्रॉम टेक मेक वेस्ट मॉडल टू वन बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग एंड रीयूज, रिड्यूस द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन क्या है? आपका कोई ऐसा मिनरल है या आपका कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आपको चाहिए बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल सिम या सेमीकंडक्टर, तो चलो सबको पता ही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यार? बैटरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए यार? लिथियम चाहिए। ठीक है, तो लिथियम चाहिए। लिथियम कहाँ से निकालेंगे? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, लिथियम को रीयूज कर लेंगे। कहने का मतलब यही था। ठीक है, ग्रीन फाइनेंसिंग, implementing carbon taxes and offering subsidies for renewable energy, solar, green hydrogen to make sustainable choices economically viable. viable मतलब पता कर लेना। इकोनॉमिकली वायबल कहना है तो ये चाहता है कि इकोनॉमिकली वायबल कहने का मतलब ये है कि आपको सस्ता पड़े, आपका इकोनॉमी मतलब आपका हिसाब किताब जो है वो खराब ना हो, आपको महंगा ना पड़े। इकोनॉमी वायबल मतलब पॉसिबल टू अफोर्ड। ठीक है, पॉसिबल टू अफोर्ड। ठीक है, इतना अनअफोर्डेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है ना, क्या जा रहा है, कार्बन टैक्सेस एंड ऑफरिंग, पढ़ लेना यार कार्बन टैक्सेस। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है पता होगा, करंट अफेयर वगैरह में हम पढ़ते रहते हैं। एंड ऑफरिंग सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इम्प्लीमेंट टू मेक सस्टेनेबल चॉइसेस इकोनॉमिकली वायबल। इरेजर कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ESG इंटीग्रेशन, मैंडेटिंग एनवायरमेंटल सोशल। अच्छा, एक चीज़ ना मेरे को यहाँ भी याद आ गई, 3R ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यहीं पे पढ़ लेना, ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना क्या होता है RRR। ESG इंटीग्रेशन, मैंडेटिंग एनवायरमेंटल ESG क्या है? एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेशंस टू एंश्योर दैट प्रॉफिट इज नॉट द ओनली मेट्रिक ऑफ सक्सेस। ये कहाँ पे जा रहा है? धीरे धीरे वही हो रहा है, ग्रोथ वाली बात आ रही है ना। वही तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ ही होती जा रही है, आपने उसको देखा ही नहीं, तो हम सिर्फ ग्रोथ को ही सक्सेस ना मान, हम ये भी देखें कि हमने अपने इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा दिया है ना। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है उसमें, इन्वेस्टिंग इन रिफॉरेस्टेशन एंड मैंग्रोव रेस्टोरेशन विच प्रोवाइड बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन जमा करो, उठा के जमीन में डाल दो। ठीक है, इसको सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यस ऐसा होता है। एंड मैंग्रोव रेस्टोरेशन, मैंग्रोव पता ही है ना, बे ऑफ बंगाल याद आ जाना चाहिए, विच प्रोवाइड बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? सिंथेसिस, द डिबेट इज नो लॉन्गर अबाउट ग्रोथ और एनवायरमेंट बट रादर अबाउट द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। कि भैया ग्रो तो कर रहे हैं, 0 से 1 पे तो जा रहे हैं, पर क्या करके जा रहे हैं, बीच का भी तो ध्यान रखो, क्या क्या कर दिया बीच में ही। फाइनल थॉट क्या है? स्ट्रेटेजिक बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन वी ट्रीट द एनवायरमेंट नॉट एज रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। ऐसे मत सोचो कि यार ये हमारे पास कुछ चीज है, इसका पूरा दम ही निकाल देंगे उसके बाद करेंगे, बट एज एन एसेट टू बी मैनेज्ड। इसको ऐसे देखा जाए कि ये जो आपका रिसोर्स है ना भैया, इसका ऐसा मत करना कि इसका पूरा इसको किल ही कर दिया जाए। नो, इसको ऐसे देखा जाए कि भैया ये एसेट है एंड वी हैव टू protect it and keep it for longer, okay, but rather about the quality of growth. ठीक है, but as an asset to be managed. True prosperity is measured by a rising GDP that is reflected in a cleaner, more resilient planet. है ना, पूरा दम मत निकाल देना। अब देखो, मान लो अगर कोई टॉपिक आ गए, जैसे यहाँ पे एक चीज आई थी ना, कार्बन टैक्सेस। कार्बन टैक्सेस कुछ नहीं है यार, जितना ज़्यादा तुम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो उतना वो टैक्स तुम्हारे पे लगाया जाएगा। ठीक है, सपोर्ट ये नटशेल में है। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस, इंटरनेशनल एंड इंडियन रिपोर्ट्स। अब ऐसे लिखोगे, चलो ऐसे ही मान लो, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसका तो हम अभी देख ही रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पास वैसे भी काफ़ी कंटेंट हो जाएगा, बट बिकॉज वो शॉर्ट रहता है तो इतना शायद हमारे पास जगह नहीं रहेगी कि हम ये सारी चीज़ें लिख सकेंगे। तो हमें करना क्या है, आपने ऐसे लिखा भैया, ऐसे लिखा, उसमें आपने लिखा कि नेचर को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। कैसे? मान लो आपका रोल नंबर है 29143, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो 29143 कह रहा है इसलिए मान लेंगे क्या? नहीं, लिखो यार, क्या लिखोगे? रिपोर्ट, सपोर्टिंग एविडेंस तो लगाओगे ना यार, इंटरनेशनल एंड इंडियन रिपोर्ट्स लगाओगे ना यार। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इंडिया रीचेज इट्स हाईएस्ट एवर रैंक 99th आउट ऑफ 167 इन 2025, एंटरिंग द टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम। बढ़िया बात हो गई क्या? बढ़िया बात हो गई, मेंशन कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए, नंबर बढ़िया आ सकते हैं। ठीक है, एंटरिंग द टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़ी बात हो गई है यार। ठीक है, मार्क कर दी। द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट वाइल India has achieved near universal access to electricity, SDG number 7. Its climate action, SDG 13, performance is decreasing due to rising fossil fuel combustion. यहाँ दिक्कत होगी। देखो,
हमारे पास एक SDGs की एक लिस्ट है, कितने हैं, 17 हैं क्या, देख लेना, ठीक है। देखो पेपर मेरा नहीं है, पेपर तुम्हारा है, तुम्हें देखना है, ठीक है। मैं सही बताऊं गलत बताऊं, चेक कौन करेगा, तुम चेक करोगे, मेहनत करोगे। नियर यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी SDG 7 है, ठीक है, SDG 7 है। इट्स क्लाइमेट एक्शन SDG नंबर 13 है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि यार हमने नियर यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी तो दे दिया, मगर उसमें क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल का जो कंबस्टन है उसको लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। बस ये है। उसके बाद इट वैलिडेट्स कहानी नहीं, सॉरी, IPCAR6 सिंथेसिस रिपोर्ट। देखो IPCC क्या है, IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब आई थिंक यही ही है, बाकी चेक कौन करेगा, चेक करोगे तुम। तो दिस लैंडमार्क UN रिपोर्ट एम्फसाइजेस दैट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ लिवेबल फ्यूचर इज क्लोजिंग। यार दिक्कत आ रही है भैया, कैसे जिएंगे, ठीक है। दैट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ लिवेबल फ्यूचर इज क्लोजिंग। इट वैलिडेट्स इंडिया स्टैंड्स ऑन क्लाइमेट जस्टिस, नथिंग दैट वाइल इंडिया हाउसेज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इट्स हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्यूमुलेटिव CO2 एमिशन लेस देन 4%। 17% पॉपुलेशन, ठीक है, 4% से भी एक सेकेंड, 4% से भी कम आपका CO2 एमिशन है हमारा, ठीक है। बढ़िया बात है कि नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्राउंड रिजल्ट रिपोर्ट। देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ये रिपोर्ट कितना तुम इसको याद रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। ये रिपोर्ट्स याद रख लोगे, इनका बस एक जिस्ट याद रख लेना। दिस रिपोर्ट वार्न्स दैट विदाउट अ स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्लाइमेट चेंज कुड फोर्स ओवर 216 मिलियन पीपल ग्लोबली टू माइग्रेट इंटरनली by 2050 due to water scarcity and declining crop productivity। ग्राउंडवेल रिपोर्ट है भाई, सीधी सी बात है। क्या कहना चाह रहा है, 216 मिलियन पीपल अफेक्टेड होंगे बाय 2050, सीधी सी बात है। इतना कोई पूरा ये 3 लाइन का याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडियन रिपोर्ट्स क्या है, कब बनाया हमने, 2015 बनाया ना, ठीक है। नीति आयोग SDG इंडियन इंडेक्स, ठीक है, 2024-25। दिस इंडेक्स ट्रैक्स India's internal progress. Recent data shows front runner status for states like Kerala and Tamil Nadu. But SDG 6 क्या क्लीन वाटर एंड SDG 13 यहाँ पे पड़ा है, कहाँ गया SDG 13, ये रहा मेरे दोस्त। As areas where the growth environment conflict is most visible, ठीक है। State of India's Environment Report 2025 published by CAC. This report provides a grim reality check. It notes that in 2024 India faced extreme weather events on 88% of the days, ठीक है, 88% ऑफ 365 डेज, ठीक है। डिस्प्लेसिंग 5.4 मिलियन पीपल। देखो यार 216 मिलियन की बात हुई है, 5.4 का तो अभी दिक्कत फेस कर रहे हैं। इट हाईलाइट्स अ क्रिटिकल वाटर क्राइसिस। वाटर का तो हमने देख लिया ना रिसेंट में कितना रहा है, इंदौर और आपका MP में जो सारा हुआ है। विद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन डबलिंग इन 135 डिस्ट्रिक्ट सिंस 2014, ठीक है। MOEFCC ईयर एंड रिव्यू, एक सेकेंड भाई याद कर लेना, एक नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगी ये सारी चीज लिख के, ठीक है। MOEFCC ईयर एंड रिव्यू 2025। ऑन अ पॉजिटिव नोट द मिनिस्ट्री रिपोर्टेड दैट इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी क्रॉस्ड 50% इन जून 2025। नॉन फॉसिल फ्यूल है, ये ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि हमारा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी क्रॉस 50% इन जून 2025, अचीविंग इट्स 2030 टारगेट ऑफ 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है। कब करना था, देखो यही तो कह रहा है, 2030 का टारगेट था ना, कब पूरा कर दिया, 2025 में, मजेदार है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी एग्जांपल ऑफ डीकपलिंग, अभी पढ़ा था ना पहले बनने पे, ग्रोथ फ्रॉम कार्बन। अब देखो ये एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, क्या है, देखो एसे राइटिंग टिप यूजिंग डेटा। व्हेन राइटिंग योर एसे ट्राई टू यूज अ पॉइंट काउंटर पॉइंट स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल देखो, while India's economy continues to be the fastest growing major economy, the State of India's Environment Report warns that air pollution reducing life expectancy by 8 years in cities like Delhi. This highlights that growth without environmental integrity is hollow victory. देखो मेरा मानना यह है, अगर मैं कोई ऐसा लिखूं जहां पे आपसे इस तरह की बात की जाए, जहां पे आपको इन्वायरमेंट के लिए पूछा जाए, इसमें कोई घबराने या शर्माने की बात नहीं है कि ये सबको पता है यार, ठीक है। एग्जामिनर इतना ना समझ या कम समझ नहीं है जो कि बस आप कुछ अच्छा लिख के आओगे एनवायरनमेंट के बारे में सिर्फ, ठीक है। वो आपको ही हो सकता है कि आपको ये समझे कि आप ही अवेयर नहीं हो कि एनवायरनमेंट में कितनी दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसको लिख दो,
ठीक है, दिक्कत है यार, सब जिंदा रहेंगे तभी तो बचाएंगे देश को, कहाँ से बचाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं तो। ठीक है, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ये लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, दिन बचे हैं थोड़े, पढ़ ले मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बनी नहीं यार राइन, जाने दो, पढ़ाई कर लो। 6 जनवरी है, ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं। 7 जनवरी से हमने कहा था टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो देखो, अभी तक हमने ठीक ठाक टॉपिक्स कवर कर लिए। एनवायरनमेंट का ये हो गया, एक SIR का हमने टॉपिक कवर कर लिया, कल्चरल डिप्लोमेसी का हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का एक हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है। और एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी हो गया, साइबर सिक्योरिटी जो हमने सबसे पहले पढ़ाई था, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। और अभी हमने नक्सलिज्म भी कवर कर लिया है। तो आप देखोगे ना, तो एक काफ़ी होलिस्टिक कवरेज हमारी हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स की हमारी होलिस्टिक कवरेज हो चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली पेपर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बट येस इट इज़ नॉट लाइक पुटिंग एन एंड टू दिस। ये अभी अभी और चलेगा। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखना कि एक ठीक ठीक चीज़ जो है ना हमने कवर कर ली है, जिसमें हमने एक नक्सलिज्म पे बात हो गई, SIR पे बात हो गई, ट्राइबल कल्चर पे भी बात हो गई, क्रिप्टो पे भी बात हो गई, कल्चरल डिप्लोमेसी पे भी बात हो गई, साइबर सिक्योरिटी पे भी बात हो गई। तो मोरलेस एक वेराइड टॉपिक्स के अक्रॉस जाने की कोशिश करी है, वो हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो ओके।